Good morning students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher and today I will teach you chapter 3 work around us यानी कि हमारे आसपास के काम. Let's start. The period of time in which a person spends at paid labor is called working time. The time when work is over and we do enjoy is called leisure time. यानी कि वो समय जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, अपना सारा समय जब हम काम में बिताते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्किंग टाइम. और वो समय जब हम आराम करते हैं, जब हमारा काम हो जाता है, हम कुछ एंजॉय करते हैं तो उसे हम कहते हैं लेज़र टाइम. इन वर्किंग टाइम पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. इन वर्किंग टाइम यानी कि जब काम का समय होता है उस समय लोग कई तरह के काम करते हैं बेस्ड ऑन देयर टैलेंट एंड इंटरेस्ट. किसके बेस पे करते हैं? वो अपने टैलेंट के या इंटरेस्ट के, जो उन्हें अच्छा लगता है. द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशंस. अब वो काम जिसमें लोग पैसे कमाते हैं और अपनी सर्विस देते हैं, यानी कि जो काम वो करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका व्यवसाय. वर्क आउटसाइड. वर्क आउटसाइड यानी जो काम बाहर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं. टू अर्न मनी एंड प्रोवाइड सर्विसेज पीपल वर्क एज अ फार्मर, कारपेंटर्स, कॉबलर्स, पेंटर्स, पोर्टर्स, हॉकर्स, वेंडर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स, डांसर्स, राइटर्स, केमिस्ट, इंजीनियर्स, पुलिस, बेकर, मेसन, प्लम्बर, मैकेनिक, फ्लोरिस्ट, स्वीपर्स, बार्बर्स, ग्रॉसर्स, टेलर एंड सो ऑन. ये देखिए आपने सारे नाम. टू अर्न मनी, ये सब लोग क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और ये हमें सर्विस देते हैं अपनी. लुक एट दिस पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. आप ये पिक्चर में देख रहे हो डिफरेंट टाइप के पीपल्स और इनका अलग अलग टाइप का काम होता है. जैसे आप ये देख रहे हो पिक्चर में, अ ग्रीन ग्रॉसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये आप देख रहे हो ग्रीन ग्रॉसर्स, ये क्या बेच रहा है? फ्रूट्स बेच रहा है, वेजिटेबल्स बेच रहा है. ये है टेलर. अ टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स. टेलर क्या करता है? कपड़े सिलता है. अ स्वीपर स्वीप्स द स्ट्रीट्स. और जो स्वीपर होता है, झाड़ू लगाने वाला, वो गलियों में झाड़ू लगाता है. अ कॉबलर मेंड्स शूज़. और ये है कॉबलर, ये क्या करता है? हमारे जूते चप्पलों को सुधारता है. तो इस तरीके से ये सभी लोग किसी ना किसी तरीके से अपना काम करते हैं और हमें अपनी सर्विस देते हैं और इसके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं जिससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. Thus there are various occupations और jobs that the people do. इस तरीके से कई तरह के occupations होते हैं, jobs होते हैं जो लोग करते हैं. They work together to make our life comfortable and our society a better place to live in. They work together. ये सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं और हमारी लाइफ को कैसे बनाते हैं? कंफर्ट, आरामदायक. एंड आवर सोसाइटी अ बेटर, और हमारी सोसाइटी को एक अच्छा प्लेस मिलता है. हमारी सोसाइटी अच्छी क्यों दिखती है? इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग अपना काम अच्छे से करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. सभी काम कैसे होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं. कोई भी काम हो वो इम्पॉर्टेंट ही होता है. एज सच ऑल ऑफ दिस वर्कर्स डिज़र्व आवर रेस्पेक्ट. इसीलिए जितने भी वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे लिए रेस्पेक्टफुल होते हैं, इनका आदर करना चाहिए. देयर जेंडर, एज, कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस एट्सेट्रा डू नॉट मैटर फॉर अस. और इस काम के लिए कोई भी एज, कोई भी जेंडर या कास्ट या उनकी कंडीशन मैटर नहीं होती. इन सब के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए?
रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी कैसी लगेगी, गंदी लगेगी। कोई भी कचरा उठाने वाला नहीं होगा तो हमारी सड़कें कैसी होगी, हमारे आसपास की गंदी लगेगी। इसलिए सारे वर्कर्स जितने भी जो भी काम करते हैं हमारे आसपास, इन सब का काम इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें इनके लिए रेस्पेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एट होम, यानी कि घर से काम करना, घर में काम करना। द वर्क डन एट होम इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड वर्क और डोमेस्टिक वर्क, यानी कि जो काम हम घर में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड वर्क या डोमेस्टिक वर्क, यानी कि घरेलू काम। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस होल्ड वर्क। अब कई तरह के काम होते हैं जो घर में किए जाते हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस, डस्टिंग, लॉन्ड्री, गार्डनिंग, ग्रॉसरी, शॉपिंग एंड प्लेइंग बिल्स आर फ्यू ऑफ थिंग्स डन एट होम बाय वन फैमिली मेम्बर और द अदर वन। हमारी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनमें से कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, कुछ पैसे कमाने का काम करते हैं, है ना। इन मोस्ट फैमिलीज इट इज़ ओनली फादर हु गोज़ आउट टू वर्क टू अर्न मनी। मोस्ट फैमिलीज यानी अधिकतर घरों में कौन काम करता है, पापा जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, है ना, बाहर जाके काम करते हैं जिससे वो पैसे कमा के लाते हैं। द मदर यूजुअली लुक्स आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क, और मम्मी अधिकतर क्या काम करती है, घर में काम करती है, घर का काम करती है, घर की देखभाल करती है। शी कुक्स द फूड एंड टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, खाना बनाती है और घर के मेंबरों का ध्यान रखती है। समटाइम्स द फादर ऑल्सो हेल्प्स इन हाउस होल्ड वर्क, कभी कभी पापा भी घर के कामों में मदद करते हैं। ही समटाइम्स बाइज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस, पापा आपके जाते हैं बाहर कुछ सामान लेने घर के लिए, है ना। बोथ फादर एंड मदर हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़, और मम्मी और पापा दोनों ही घर में बच्चों की मदद करते हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। इस तरीके से जो घर का काम है सब लोग मिल बांट कर करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्क एट होम। इन सम फैमिलीज बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क, कुछ फैमिलीज़ में मम्मी और पापा दोनों ही काम के लिए बाहर जाते हैं। इन दैट केस दे मे हायर सम पीपल टू डू सम ऑफ द हाउस होल्ड वर्क फॉर देम, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने घर में कुछ लोगों को हायर करते हैं, मतलब कि जो उनके घर का काम करके देते हैं। जैसे आपके घर में भी होती है, मैड होती है ना। अ डोमेस्टिक वर्कर इज़ द पर्सन, इनको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, जो घर में काम करते हैं। हु डज़ द हाउस होल्ड वर्क फॉर द फैमिली, ये हमारे परिवार के लिए हमारे घर का काम करते हैं। दे वर्क इन रिटर्न फॉर वेजेस, और इसके बदले में हम उनको क्या देते हैं, वेजेस यानी मजदूरी, यानी कि हम उन्हें पैसे देते हैं। सम कॉमन डोमेस्टिक वर्कर्स आर, अब आपको पता है ना कुछ जो घरेलू वर्कर्स होते हैं जो घरों में काम करते हैं, कौन कौन होते हैं वो, जैसे कि मैड, अ फीमेल डोमेस्टिक वर्कर हु क्लीन्स द हाउस एंड यूटेंसिल्स। आपके घर में आती है, आंटी आती होगी जो आपके घर के झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैड कहते हैं। कुक, द पर्सन हु कुक्स इन द हाउस, अब वो व्यक्ति जो घर में खाना बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुक। गार्डनर, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन एंड द पॉटेड प्लांट्स, गार्डनर रखा जाता है, बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे गार्डनर रखा जाता है जो बगीचे की देखभाल करता है, प्लांट्स लगाता है। स्वीपर, द पर्सन हु स्वीप्स द हाउस, जो घर की झाड़ू लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वीपर। ड्राइवर, द पर्सन हु ड्राइव्स द कार, जो कार चलाता है, जो ड्राइविंग का काम करता है घर में, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइवर। सिक्योरिटी गार्ड, द पर्सन हु गार्ड्स द हाउस, जो हमारे मकान की घर की देखभाल करता है, चौकीदारी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्किंग चिल्ड्रन। वी ऑल आर लकी
that we come to school every day to study. आपको पता है हम बहुत लकी हैं जो हम स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं. एंड आवर पेरेंट्स ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू फुलफिल आवर विशेज़. और हमारे मम्मी पापा जो हमारी सब विशेज़ को पूरा करते हैं और हमारे लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं. बट देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु आर नॉट एज लकी एज अस. लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने लकी नहीं हैं, हमारी तरह लकी नहीं हैं. दे डू नॉट गो टू स्कूल एज दे हैव टू वर्क टू अर्न मनी एंड सपोर्ट देयर फैमिली. दे डू नॉट गो टू स्कूल. ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और ये क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाकर काम करते हैं. इन बिग सिटीज़ वी ऑफन सी यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन टी स्टॉल्स, होटल्स, वर्कशॉप्स. आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में कुछ बच्चे टी स्टॉल, चाय की दुकान पे, होटल में, वर्कशॉप पे काम करते हैं, देखा ही होगा आपने. दे वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी. ये काम क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए. दिस चिल्ड्रन डू वर्क एज देयर पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न मनी इनफ टू बाय फूड फॉर एवरीवन. दिस इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर. ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर, बाल श्रमिक, जो घर में पैसे कमाने के लिए, घर के लोगों को, अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए बाहर काम करते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर. दे वर्क एज सर्वेंट्स इन हाउसेस. ये घरों में भी सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं, फॉर्म्स पे, ढाबा पे, वर्कशॉप पे, मोटर ऑटो रिपेयर वर्कशॉप पे, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा बच्चों को काम करते हुए. तो ये बच्चे क्यों काम करते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स अनेबल नहीं होते हैं, मतलब इनको पढ़ाने के लिए उनके पास प्रॉपर पैसे नहीं होते हैं और वो ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण करने में अक्षम होते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं. और ये बच्चे क्या कहलाते हैं, चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रमिक. बिसाइड्स दे सेल थिंग्स ऑन फुटपाथ. आपने देखा है सड़क के फुटपाथ पे बच्चों को बैठे हुए. एंड डू मैनी सच एक्टिविटीज़ बाय विच दे कैन अर्न सम मनी. और ये पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यानी कि काम करते रहते हैं. दे आर ऑफन फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन अनहेल्दी प्लेसेस. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी जगहों पे, अनहेल्दी प्लेसेस पर भी दिखाई देते हैं आपको. दिस चिल्ड्रन आर ऑफन गिवन लेस मनी फॉर द वर्क दे डू. और इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं कुछ ऐसा इस तरीके का काम करने के लिए. तो ऐसे बच्चों को क्या होना चाहिए, ऐसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए. इसीलिए सरकार ने कुछ बनाए हैं जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर उनकी गाइडेंस हो और उनको प्रॉपर स्टडी मिले. उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं. प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर hinders the physical and mental growth of a child. In many countries, including India, the government has enacted laws that prohibit the employment of children below 14 years of age as laborers. जो बच्चे 14 साल की उम्र के होते हैं या उससे छोटे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो सरकार है उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं. However, a great number of children still work because they are forced to do so by the poor condition of their families. तो बच्चों, ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं, ऐसे बच्चों को जब काम पे भेज दिया जाता है ना, तो क्या होता है, उनकी फिज़िकली और मेंटली ग्रोथ रुक जाती है. तो इसीलिए जो सरकार है, सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिससे इन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको स्टडी के लिए स्कूल भेजा जाए. इसलिए क्या क्या बनाया गया है देखिए. देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, चाइल्ड रिलीफ एंड UCRY, क्राई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, सलाम बालक ट्रस्ट एट्सेट्रा. तो इस तरीके से जो ट्रस्ट बनाए गए हैं, इनकी मदद से क्या होता है, दैट लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर.
ये बच्चे जो बाल श्रमिक हैं इनकी देखभाल होती है और इनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। Several steps have been taken by many such organizations to put an end to child labor. Free and compulsory education has been introduced to our children below 14 years of age. जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है और उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी की गई है, इसीलिए सेवरल स्टेप्स लिए गए हैं। In many countries it has been made compulsory for even child to attend school. कई देशों में, बड़े बड़े देशों में जो बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के उनको स्कूल जाने के लिए, यानी कि वो स्कूल अटेंड कर सके, अपनी पढ़ाई रेगुलर रख सके, इसीलिए ये सारे जो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन ये कंपलसरी कर दिए गए हैं टू गेट अ बेसिक एजुकेशन, और ताकि वो अपना बेसिक एजुकेशन ले सके। गुड स्कूल्स हैव बीन ओपन सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन बी एजुकेटेड। अच्छे अच्छे स्कूल खोले गए हैं जिससे सभी बच्चे प्रॉपर एजुकेशन ले सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर अच्छे से समझ में आया। ये हमने पढ़ाया था चैप्टर 3 वर्क अराउंड अस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको पहले भी भेज दी गई है, तो आप उसे अच्छे से लर्न कीजिए, अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।